हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार द NYA में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास की। मैं 2024 में जितने भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उन सभी के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ बेहतरीन सी क्लासेस, जिसमें वन टॉपिक वन वीडियो का हमने जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रखा है। ऐसे न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करा रखे हैं टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए आज की बात करते हैं। देखिए जरा, लेक्चर नंबर 28 की मैं बात करता हूँ। इसमें टॉपिक है हमारा कि द्विध्रुव की अक्षीय रेखा टैन स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति पर वैद्युत विभव, यानी कि हमको बात करनी है आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे तो एक्साइल पॉइंट की बात करनी है, यानी कि टैन पोजीशन की हमको बात करनी है। ठीक, चलिए यहां से आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 27 में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। चैप्टर नंबर 2 हमने वहां पर स्टार्ट कर दिया था, यानी कि वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। चलिए जरा, लाइव क्लास वहां पर हुई थी। आज बात करते हैं अक्षय रेखा की। तो देखें जरा, हमको पता है सीधी सीधी बात, अगर हम अक्षय रेखा की बात करें तो अक्षय रेखा क्या होता है। देखें जरा, सबसे पहले द्विध्रुव हम यहाँ पर मान लेंगे। ये लो, अगर यहाँ की हम बात करेंगे तो एक वैद्युत द्विध्रुव जो किससे मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है वो O है, और लंबाई कितनी हो जाती है, आधे पार्ट की लंबाई L होगी और आधे पार्ट की लंबाई L, यानी पूरी लंबाई कितनी हो जाती है 2L। इसको हम यहाँ पर नोट भी करेंगे। देखिए इसका कैसे लिखेंगे आप, माना प्लस क्यू है माइनस क्यू, आवेशों से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना है। ठीक है दोस्तों, और इसका मिड पॉइंट क्या है, O। इसमें ऐसे लिखेंगे आप, बिंदु O द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। मिड पॉइंट क्या हो जाता है यहां से O, और हमको एक बात पता है क्या कि अक्षय रेखा पर ही उस मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या लेते हैं, ध्यान देंगे आप, R दूरी पर क्या लेंगे, एक बिंदु P लेंगे। क्लियर है इसी बात, यानी हमको याद रखना इस मिड पॉइंट से P बिंदु के ऊपर क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहां से इस बात को नोट कर लेंगे आप, क्या कि बिंदु O से कितनी डिस्टेंस पर है, R, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, यहां पर वैद्युत विभव की वैल्यू निकालनी है ना, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी बात क्लियर है जी। चलिए, अब जिन्होंने पहले लेक्चर देखे हैं जिसमें हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, उससे बहुत आसान हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं देखते हैं जरा। अब देखो यहां से मैं बात करता हूं सीधा सीधा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जितने आवेश होंगे उतने ही वैद्युत क्षेत्र बनेंगे। बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पर हम एक बात बोलेंगे क्या कि जितने आवेश हमको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इन दोनों आवेशों से बिंदु P पर अलग अलग विभव यहां पर बनेंगे। जैसे कि मैं बात कहूं, प्लस क्यू के कारण क्या बनेगा, V1 बनेगा, और माइनस क्यू के कारण क्या बनेगा, V2 बनेगा। ठीक है, तो पहले V1 और V2 को हम निकाल लेते हैं। देखिए जरा कैसे करेंगे। सबसे पहली बात मैं यहां पर बोलता हूं क्या कि प्लस क्यू आवेश के कारण, यह बात आप याद रखेंगे कि किस बिंदु पर आपको विभव निकालना है, कौन से बिंदु पर निकालना है, P पर, बिंदु P पर विभव। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं V1 बराबर कितना आता है, देखें जरा, 1/4πε0 Q अपॉन R होता है। तो यही तो फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण। देखो जरा, अब Q से अगर हमको P पर जाना है तो कैसे जाएंगे, देखो पहले Q से यहां तक गए तो L आया, और इस L में मैं क्या ऐड कर दूं, R ऐड कर दे तो Q से कहां पहुंच जाएंगे, P पर। फिर दोबारा समझेंगे, उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी आपको पता होनी चाहिए। तो आवेश है प्लस Q और बिंदु है P, तो Q से P को कैसे मिलाएंगे आप, इस L में इस R को ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा जी, यानी कि R प्लस L, इक्वेशन नंबर 1 यहां पर कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरी बात अगर मैं बोलूं, बिल्कुल ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण,
P पर विभव, P पर वैद्युत विभव, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो माइनस क्यू आवेश के कारण अगर मैं निकालता हूं तो मुझको सीधी सीधी बात पता है कि V कैसी राशि है, विभव कैसी राशि। लास्ट में मैंने आपको बताया था विभव एक अदिश राशि है, यानी कि अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लेंगे, और अगर आपके पास प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस क्यू है तो आपको यहाँ पर माइनस क्यू रखना पड़ेगा। और अपॉन आर क्या होता है बताइए जरा। अब देखो इस वाले पी से आना है कहां पर, इस क्यू से इस पी पे आना है, तो क्यों ना इस पूरे के पूरे आर में से एल को माइनस कर दूं। फिर दोबारा सुनेंगे आप, पूरी वैल्यू कितनी है मेरे पास आर, और इस आर में से अगर इस एल को निकाल दूंगा तो क्या बचेगा बोलो, आर माइनस एल। इतनी बात क्लियर है जी। और ये V2 बराबर कितना आ जाता है, यहां से माइनस बाहर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये आ जाएगा आर माइनस एल। This is clear. Now we will find the two equation, that is V1 and V2 due to the charges plus Q and minus Q on the outer point P, यानी बिंदु P पर प्लस Q के कारण भी विभव निकाल दिया और माइनस Q के कारण भी हमने विभव निकाल दिया। लेकिन हमको क्या चाहिए, परिणामी। तो परिणामी को कैसे निकालेंगे देखना जरा। अगर मैं ऐसे बात करता हूं तो परिणामी विभव, परिणामी विभव अगर मैं P के ऊपर निकालता हूं तो V नेट कितना आ जाता है। देखो V कैसी राशि है, मैंने दीदी आपको बताया कैसी, स्केलर है। स्केलर का मतलब ये है कि दोनों को आपको ऐड ही करना होगा, वेक्टर होता तो डायरेक्शन निकालते। क्लियर है बात। चलिए जी, V1 और V2 में जो सेम है उसको कांस्टेंट बाहर ले लेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सबसे पहले बचता है आपका R प्लस एल माइनस, और यहां बचेगा आपका 1/R माइनस एल। चलिए जी, इतनी बात क्लियर है दोस्तों। अब देखेंगे जरा V नेट इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अब देखो यहां पर क्या लेंगे आप, देखो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट है, तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा R प्लस एल एंड R माइनस एल। क्लियर है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचा, फिर दोबारा सुन लेंगे एक बार, R प्लस एल से जब इसको डिवाइड करेंगे तो R प्लस एल कट जाएगा, R माइनस एल बचेगा, इसकी 1 में मल्टीप्लाई करके सेम आ गया। R माइनस एल से R माइनस एल कटा तो R प्लस एल को ऊपर ले गए, R प्लस एल। तो V नेट इक्वल टू कितना आ जाता है यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिएगा Q इनटू। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा, देखो नीचे देखो R से R कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना आ गया, I और L कितना आ गया 2L, और माइनस आ गया बाहर। इतनी बात क्लियर बेटा जी। देखिए जरा नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए जी, इतनी बात क्लियर हो जाती है आप लोगों को, यहां तक की बात में कोई दिक्कत किसी को। चलिए बहुत सिंपल चीजें हैं एकदम से। आप बस ये बात ध्यान रखेंगे कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे ना कॉपी के ऊपर, उतना ज्यादा चीजें आपको तैयार होगी। ठीक है, इतना बस आप ये समझे कि अगर आप एक बार वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम 3 बार आपको उसको करके देखना है। ठीक, अब यहां से आगे की बात करता हूं। देखें जरा, यहां मैं एक बात बोल सकता हूं क्या, देखो हम यहां पर एज्यूम कर सकते हैं क्या, और एज्यूम मैंने ये किया है यहां पर कि L जो है ना वो R से बहुत लेस देन, यानी बहुत छोटा है। L is very less than to R. Now is that clear that L square very less than R square? Now the value of L square is similar to 0. यानी L जब R से छोटा है तो L स्क्वायर भी R से कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, और इसकी वैल्यू लगभग मान लेंगे हम 0 के बराबर। यहां तक की बात क्लियर है बेटा जी। चलिए, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q इंटू 2L क्या बन जाता है, P बन जाता है, ये लो जी P आ गया। अपॉन में क्या बनता है, L स्क्वायर कितना हो गया 0, तो क्या बचा, केवल R स्क्वायर बच गया। यहां तक कोई दिक्कत। और यहां से आपकी वैल्यू निकल के आती है क्या, नाउ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन द P पॉइंट दैट इज V इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ये बात याद रहेगी आपको। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी इसके नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे क्लास में ही। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है।
तो ये आपको समझ में आया होगा कि वह द्विध्रुव की अक्षर रेखा पर या फिर टेन स्थिति पर या अनुदैर्घ्य स्थिति पर अगर आपसे विभव पूछा जाएगा तो सीधा सीधा ध्यान रखेंगे किस किस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। 2 पॉइंट बताए मैंने आपको, दोनों से अलग अलग पोटेंशियल बनेगा, V1 और V2 बनेगा और उन दोनों को आप यहाँ पे आके ऐड कर देंगे। प्लस Q वाला प्लस में रहेगा, माइनस वाला माइनस में रहेगा, दोनों को कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। क्लियर दोस्तों? चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में अगले टॉपिक पढ़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।